यार ये बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी इंसल्ट क्यों की जा रही है यार, इतनी तौहीन क्यों की जा रही है। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। मैं तो यही कहूंगी कि या तो इसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स बीबीएल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर बीबीएल ही शायद उनको पिक ना करे, क्योंकि जो एग्जांपल हम सेट करके आ रहे हैं ना वो तो बहुत ही नामुनासिब है, बीबीएल का स्टाइल ही नहीं है। मतलब जमाना कलयुग आ गया भाई, घोर कल। ये बाबर आजम के साथ ये जो हरकत हुई है, जो स्टीव स्मिथ ने की है, भाई कितना भी बड़ा लेजेंड हो, कितना भी बड़ा प्रोमैक्स खिलाड़ी हो, क्या उखाड़ दिया स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल डिनाई करके। उखाड़ा क्या, मुझे ये बताओ हैं? एक होती है बिस्ती और एक होती है इंटरनेशनल बिस्ती। जो बाबर आजम के साथ आज बल्कि कल हुआ है बिग बैश के अंदर, स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया। वो उसने शॉट खेली, दो भी हो सकते थे लेकिन उसने सिंगल तक नहीं लिया और अगले ओवर के अंदर उसने कहा कि मैं स्ट्राइक लूंगा। हालांकि अगला ओवर हम सबको पता पावर सर्च का था, लेग साइड छोटी थी, उसने कहा कि मैं मारूंगा और उसने मारा, 30 रन भी मारे। लेकिन जो बाबर आजम के साथ हुआ, क्या वो जस्टिफाई था? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये ऐसे नहीं हुआ। आपने देखा शाहीन को ओवर करने से रोक दिया गया, उसने नो बॉल पे नो बॉल फेंकी। रिजवान को रिटायर आउट करवा दिया गया क्योंकि वो स्लो खेल रहा था। अब बाबर आजम को सिंगल लेने नहीं दिया। अब जरा बिहाइंड दी स्टोरी आप आए ना, जरा थोड़ा पीछे हैं। देखिए, स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट खेलकर आता है, 23 बॉलों के ऊपर 50 करता है, 40 बॉल्स के ऊपर वो 100 मार देता है, 42 बॉल्स पे वो आउट हो जाता है। अगर एक टेस्ट क्रिकेट खेलकर आने वाला जो प्लेयर फेमस ही तेज खेलने के लिए नहीं, अपनी क्लास के लिए, वो आपको तो शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन अगर हम बार बार भी बात कर रहे थे कि आपको बिग बैश पहले, जब आपकी पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज थी, आपको वो छोड़कर पहले पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज खेलनी चाहिए थी। अब आप देखो वहां पर लगातार पहले रिजवान इतने गंदे तरीके से ह्यूमिलेट हुए, वो किस तरह से हुए कि उनको रिटायर्ड आउट कर दिया बीबीएल में। बड़ी बात क्योंकि यार रिजवान तो पाकिस्तान के लिए इतना खेलते रहे हैं और अब उनके साथ ये हाल किया गया। उनकी तो फिर अगर टी20 में ये कैपेबिलिटीज है कि एक लीग में बिग बैश उनको रिटायर्ड आउट करवा दिया, वो मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ था कि आज स्टीवन स्मिथ, जो कि स्टीवन स्मिथ कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि मैक्सवेल ने ये कर दिया, मैं बोलूं ट्रेविस हेड ने ये कर दिया, मैं कहूं कोई टिम डेविड ने ये कर दिया, मैं कोई बोलूं कि भाई कोई मिचेल मार्श ने कर दिया, कैमरन ग्रीन ने कर दिया। मतलब मैं अगर आपको ये बता रहा हूं कि यार स्टीवन स्मिथ सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, टी20 से वो रिटायर्ड है, ओडीआई से वो रिटायर्ड है, सिर्फ टेस्ट वो खेलते हैं। और उन्होंने आपके साथ टी20 में ये किया, 42 गेंदों पे 100 मारा, 9 छक्के 5 चौके उन्होंने मारे। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए टी20, ओडीआई, टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। और दोनों में अगर आप देखो प्लेयर्स में, तो हम तो एक ही क्लास के प्लेयर देखते हैं ना, कि बाबर आजम हो गए, स्टीवन स्मिथ हो गए, जॉय रूट हो गए, केन विलियमसन हो गए, विराट कोहली हो गए। हम तो ये बात करते थे ना कि यार ये सारे तो एक ही लाइन के हैं, ये तो एक तरह का स्टाइल है। लेकिन हमने देखा कि जब विराट कोहली को जरूरत पड़ती है बड़े शॉट्स की, तो एमसीजी में हमने देखा 2022 में उन्होंने तो 5वां गियर लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एंड में 50 रन भी चेस कर दूंगा लास्ट ओवर्स में। मैं तो जिस तरह से आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने जिस तरह से 47-50 रन चेस करने के लिए गए, वो उन्होंने बता दिया, या स्टीवन स्मिथ ने आज बता दिया। अब आप देखो जो सिचुएशन थी, सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स का मैच खेला जा रहा था, सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल नजर आती है। स्मिथ अगले ओवर में सिर्फ 32 रन कर दिए, अपनी सेंचुरी 41 बॉलों में कंप्लीट कर दी। इसको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ? ये बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी हो गया है, ये बीबीएल से बड़ा हो गया है। अरे बीबीएल चल रहा है बाबर की वजह से, उसकी सारी की सारी व्यूअरशिप आ रही है बाबर की वजह से। बाबर है तो मुमकिन है, बाबर है तो बीबीएल है, बाबर है तो है, पता नहीं क्या है लेकिन है। बहुत बड़ी सीन हुआ है भाई बीबीएल के अंदर। पाकिस्तान के लेजेंड प्रोमैक्स, अल्ट्रा प्रोमैक्स बाबर आजम को सिंगल डिनाई किया स्टीव स्मिथ ने। मतलब बाबर आजम बैटिंग कर रहा है। देखो डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना जानी बहुत दिल पर जरूरी होता है। क्या बोलूं मैं तुमको, जानी बोलूं, दिल पर बोलूं, प्यारे बोलूं, मोहन बोलूं, दास बोलूं, क्या बोलूं भाई, हैं? सब्सक्राइब कर लो। अच्छा हुआ कुछ यूं, ये बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, कूल्हे निकाल के। ये बाबर आजम जो है ना इस टाइम के ऊपर, ये पहली बॉल डॉट, दूसरी डॉट, आखिरी बॉल आती है उसको सीधा जो है वो मारते हैं और सिंगल लेने की पूरी कोशिश करते हैं। स्टीव स्मिथ ने उधर ही बोला रुक जा, मैं हूं ना, रुक जा तू, रुक, तेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाबर आजम 39 बॉलों में 47 के ऊपर खड़े हुए थे, 38 बॉलों में एक्चुअली 47 के ऊपर थे, 38 बॉलों में। इस बार का बिग बैश लीग जाना जाएगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बेइज्जती के लिए, क्योंकि इस बार इतनी बेइज्जती हुई है इनके खिलाड़ियों की, एक खिलाड़ी की नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को बेइज्जत करके बाहर निकाला गया, मोहम्मद रिजवान को लात मारकर बाहर निकाला गया, इसको रिटायर्ड करके बुला लिया कि भाई आजा, तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं खेला जाएगा मैच में, इधर आजा। उसके अलावा बाबर आजम का देख लो आप, बाबर आजम के साथ कल क्या हुआ है, उसका सिंगल तक नहीं दौड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। उनको पता है कि अगर इसको स्ट्राइक दे देंगे तो ये टेस्ट बना देगा। और यहाँ तक कि जो दूसरी टीम का कप्तान था ना,
उससे पूछा गया कमेंटेटर ने कि आपकी क्या वो है मतलब रणनीति, तो उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबर आजम को स्ट्राइक पर रखेंगे। मतलब वो खुद चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबर आजम स्ट्राइक पर रहे, क्योंकि वो टेस्ट खेल रहा है एक तरीके से, ये स्लो बैटिंग करता है। उधर स्टीवन स्मिथ काफ़ी तेज खेल रहा था, उसने 42 गेंद में शतक बना दिया। तो इतनी औकात है इनकी भाई कि बिग बैश में इनकी ऐसी तैसी हो रही है जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। उनको आप देख रहे हैं, जमान ने परफॉर्म किया, हम सब ने तारीफ की, और वहां पे भी ऑब्वियसली जिस तरह से उसने बताया है कि मतलब ही वाज अ गुड ऑप्शन टू टेक ना। अगर शाहीन ना जाता और जमान ना आता तो ये चीज प्रूव ना होती जो उसने की है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके नामवर खिलाड़ी वहां पे माजरत के साथ नहीं कर पाए जस्टिफाई जिस वजह से वो गए थे, बट ये है कि उनका स्टाइल भी नहीं था। तो ये बीबीएल को ही उनको पिक करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो जिस मकसद के लिए, क्या वो उनको सिर्फ फेस वैल्यू के लिए लेके जा रहे हैं या फिर वो उनसे परफॉर्मेंस रिक्वायर कर रहे हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस वो जिस तरह की रिक्वायर करे ना कि हर बॉल पे छक्का लगे, स्पॉटलाइट बन जाए, सब कुछ, वो नहीं हो सकता। आज भी रिजवान ने 4 गेंदों पे 3 रन किए हैं। देखें, रिजवान का ये एक इशू आ रहा है काफ़ी अरसे से, हम देख रहे हैं रिजवान का T20 का ये प्रॉब्लम चल रहा है, और ख़ास तौर पे जब से वो पाकिस्तान टीम में ओपनिंग के स्लॉट से वो नीचे गए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें रिजवान की बैक टू बैक आ रही हैं T20 में। अब या तो फिर यही है कि दोबारा वो सिर्फ और सिर्फ एज एन ओपनर खेलें, तब जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, या फिर उनको ज़ाहिर है इस बारे में अब खुद सोचना पड़ेगा रिजवान। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर उसको चौथे नंबर पे डाला गया था, और फिर उसको कप्तान ने यूं करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान को इशारे किए, बुलाया यूं वापस। और शाहीन आफरीदी उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। जमान खान उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। मलिंगा का एक्शन ठीक था, लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। हालांकि इस चीज में गलती बाबर आजम की मैं मानूंगा, आज बाबर आजम को मैं गलत बोलूंगा। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था, और वहीं पे बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहा है। यार सामने वाला खिलाड़ी 4-4 छक्के मार रहा है, और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला? स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। अब पूरी दुनिया जहां भी क्रिकेट खेली जाती है, वहां के लोग जो है कि देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी, उसकी कितनी इंसल्ट हो गई। आज गलती बाबर आजम की है, मैंने कभी भी बाबर को गलत नहीं बोला है, आज बोल रहा हूं। 2 वीडियोस बाबर आजम के ऊपर मुझे बनानी पड़ रही है। बाबर आजम ने दिल तोड़ दिया है यार, उसको स्लो खेलने की वजह से T20 टीम से निकाला गया है, लेकिन वो अगेन स्लो खेल रहा है, वो स्लो की जान छोड़ ही नहीं रहा यार। यहां तक के पाकिस्तान अपनी साइड वालों को तो मैंने जरा ठंडा करा दिया कि कोई नहीं, हो जाता है। अब आते हैं ना जरा दूसरी साइड के ऊपर। ये क्या मजाक है जनाब कि तुम में से जिसकी जो शक्ल है तौलिया लेके बांध के निकल आती हो, बाबर आजम से रिलेटेड बकवास करती हो, फिर जब हम तुम्हारे तौलिए पे हाथ डालते हैं तो फिर तुम कहते हो कि ये इनको शर्म नहीं आती। कौन सी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गई है जी बाबर आजम के लिए, जरा बताइएगा। सारी दुनिया चींची कर रही है कि बाबर आजम के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। क्या एम्बैरेसिंग मोमेंट है? एक सिंगल नहीं लिया स्टीव स्मिथ ने, उससे पीछे बाबर आजम ने 3 डॉट बॉल्स खेल दिए, उससे पीछे तो स्टीव स्मिथ भी स्पिनर के अगेंस्ट जिसे कहते हैं टुका टुक लगा हुआ था। भैया क्या हो गया है? रिलैक्स करो यार। 47 रन उसने कर दिए हैं, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, बट पहले रन तो आए ना। रन आएंगे तो बाद में उसके बाद स्ट्राइक रेट के ऊपर भी बात कर लेंगे। उसके रन ही नहीं निकल रहे, ਤੁਹਾਡੀ भी एक जगह खलोंदी कोई नहीं। फिर वही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लतीफा सुनाना है ना, तो फिर तुसी चैं चैं करनी है। वो मच्छी वाला, वो जनानी मच्छी नहीं खाण ਦਿੱਤੀ ती उत्ते वाले ਨੂੰ अपने, ठीक है, मालिक मकान ਨੂੰ। तुसी सानू बाबर आजम ਨੂੰ एक जगह बैन दे रहे। रन भी करो, स्ट्राइक रेट भी कड्डो, ये भी करो, मुंह चो अग भी कड्डो, पैर मार के तेल दा खूह भी कड्डो। देखिए अगले बिग बैश में ऐसा पक्का होगा, ये पाकिस्तानी कोई भी आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बिग बैश किसी को पिक नहीं करने वाला। क्योंकि जिस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना बिग बैश लीग, उसके लिए नहीं जानी जाती। मतलब इतनी स्लो बैटिंग, सबसे स्लो 50 बाबर आजम के नाम है, सबसे खराब गेंदबाजी शाहीन अफरीदी के नाम है, सबसे खराब विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। तो मतलब बिग बैश लीग इनका क्या ही करेगा। अगली बार ये पिक नहीं होने वाले। जो ये पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि भारत के में, अगर भारत के IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेलते होते तो बाबर आजम 50 करोड़ का बिक जाता, शाहीन अफरीदी 100 करोड़ का बिक जाता, घंटा बिक जाता। बिग बैश लीग में जैसे तैसे उन्होंने इनको उठाया है, ऊपर से इनको लात मारकर बाहर निकाल रहा है बिग बैश वाला। बोल रहा भाई कान पकड़ लिया, आगे से ऐसे खिलाड़ी की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि इतना घटिया प्रदर्शन ये कर रहे हैं। बाबर आजम को देखो यार, 2 कौड़ी का प्रदर्शन कर रहा है। कल स्मिथ ने इसका सिंगल लेने से खुद मना कर दिया कि भाई सिंगल लेकर अगर तुझे स्ट्राइक दे दूंगा, तू ऐसी तैसी कर देगा पूरे ओवर की, क्योंकि 4-4 बॉल ये डॉट खेल रहा।
और ऐसे ऐसे बॉलर को आउट हो रहा है जो 44-42 साल के हैं। पीटर सिडल यार 42 साल का बिग बैश खेल रहा, वो तक इसको रन नहीं दे रहा। पावर प्ले में उसने लगातार इसको 4 डॉट बॉल फेंकी थी। इतना बड़ा तो ये खिलाड़ी है। तो ये अपनी मट्टी तो खुद ही कटवा रहे हैं यार। पाकिस्तानियों की तो मट्टी खराब है बिग बैश लीग में, एक एक करके ठुक ठा कर घर हरा रहे हैं। लात मारकर साइन साफरीदी को बाहर फेंक दिया, रिजवान को भी फेंकने वाले हैं, इसको भी बाहर फेंक देंगे 1-2 मैच बाद, जिस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल पर भागकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।